मौत उनके जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा है, क्योंकि वो किसी से जुड़े नहीं थे और ना ही किसी से जुड़ाव महसूस करते थे। नमस्कार, केशव चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ काला सच सफ़ेद झूठ में एक सुसाइड की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे जरूर खड़ जाएंगे। 25 वर्ष का युवक, पैसे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अकेलापन, तन्हाई ने उसे ऐसा घेरा कि वो अवसाद में चला गया और 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने खुदकुशी करने का फैसला किया। और उसका तरीका, उसका प्लानिंग इस तरीके से था कि आप सोचेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्या इस प्रकार से भी कोई सुसाइड करता है क्या? सुसाइड के केस मैंने कई देखे हैं, आप लोग भी देखे होंगे। नदी में कूद कर जान देते हैं, जहर खा के मरते हैं, फांसी लगा के भी मरते हैं, या फिर किसी वाहन से टकराने के बाद ही मरते हैं, ट्रेन से भी कट के मरते हैं। ये सब भी सुसाइड का एक रूप है। लेकिन आज सुसाइड का एक ऐसा वारदात सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश जरूर खड़े हो जाएंगे कि आप सुनेंगे कि ऐसे भी वारदात होता है क्या। सुसाइड का दिल दहलाने वाली ये घटना है। आपको क्या कोई हीलियम गैस से भी आत्महत्या कर लेता है? ये एक सवाल है। आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे नहीं, हीलियम गैस से कोई कैसे मर सकता है। लेकिन आज का सुसाइड इसी आधार पर है कि एक 25 वर्षीय युवक कैसे अपने आप को मारने का एक पूरी प्लान बनाया और उसमें सफल भी हुआ। बाद में वो मर गया। कहानी बेहद दुखद है, सुनाने में भी थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन कहानी है तो आप लोगों के बीच सुनाऊंगा जरूर। काला सच सफ़ेद झूठ किसी एपिसोड में आज एक ऐसी ही कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। 20 जुलाई से दिल्ली के बंगाली मार्केट क्षेत्र के एक पेइंग गेस्ट हाउस में एक 25 वर्षीय युवक, नाम था धीरज, ठहरा हुआ था। रूम लेकर उसमें ठहरा हुआ था। धीरज कंसल नाम का 25 वर्षीय युवक उसमें ठहरा हुआ था और 28 जुलाई तक उसने 20 से 28 जुलाई तक के बीच में उन्होंने रूम को रहने के लिए लिया था। और उसके बाद उसको चेकआउट सोमवार तक के लिए होना था उसका। लेकिन जब चेकआउट का समय हुआ तो उसका दरवाज़ा नहीं खुला। होटल कर्मी दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश किया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया और एक बदबू टाइप से अंदर से रिस रहा था। अनंत फनन में होटल मालिक को बुलाया। होटल मालिक ने अनंत फनन पुलिस को बुलाया। पुलिस ने अपने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। 12 खंबा थाना पुलिस ने अपने फोर्स के साथ वहां पहुंचा। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा को तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो धीरज बेड पर मृत पड़ा हुआ था। और हैरान करने वाली बात यह है कि उसने किसी फंदे से फांसी नहीं लगाई थी। उसने जो खुदकुशी करने का प्लान बनाया था वो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उसके मुंह में हीलियम सिलेंडर की पाइप लगी हुई थी और उसका चेहरा मास्क तथा प्लास्टिक से ढका हुआ था, जिसे गर्दन के पास टेप से चिपकाया गया था। पास में ही सिलेंडर, मास्क और 1 मीटर भी मौजूद था। पुलिस को धीरज के पास एक सुसाइड नोट मिला जिसमें उसने अपने मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया था। नोट में लिखा है कि उनके लिए मृत्यु जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा है, क्योंकि वो किसी से जुड़े नहीं थे और ना ही किसी से जुड़ाव महसूस करते थे। इस सुसाइड नोट के आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें एक अकेलापन, दर्द और तन्हाई जैसे समस्या को युवक अपने अंदर झेल रहा था और आखिर में उसने सुसाइड करने की ठानी और उसमें वो सफल भी हो गया। धीरज नाम था उसका, धीरज कंसल नाम था।
आत्महत्या वाली रात को धीरज ने मास्क पहनकर सिलेंडर से पाइप जोड़ा और सो गया। उसके बाद सवेरे उसकी मौत हो गई। इसी हालत में उसकी मौत हो गई। ये घटना दिल्ली में इस प्रकार की पहली बार सामने आई है। पुलिस जांच में ये बात भी सामने आया है कि धीरज कंसल का उम्र मात्र 25 वर्ष का था और पेशे से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, जो हरियाणा के करनाल का निवासी था और गुरुग्राम में एक कंपनी में काम करता था। धीरज कंसल का पिता का निधन सन 2003 में हुआ था और उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद उनके परवरिश दादा दादी ने की। उनके पास ना कोई भाई था ना कोई बहन थी। उसे गुरुग्राम में नौकरी उसके ताऊ ने दिलवाई थी। वर्तमान में वो मोहाली के महिपालपुर क्षेत्र में एक पीजी में रह रहा था। अकेलापन से जूझता हुआ 25 वर्षीय युवक ने आत्महत्या की योजना पहले से बना ली थी। उसने हीलियम गैस एक ऑनलाइन वेबसाइट से मंगाया था और जानबूझकर इस स्थान पर ठहरने का निर्णय लिया था। रूम में 3 प्लास्टिक पाइप से जुड़े हीलियम गैस के एक सिलेंडर को भी बरामद किया गया। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद धीरज का शव उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हीलियम गैस का सेवन करना अत्यंत खतरनाक है, क्योंकि ये शरीर में ऑक्सीजन की कमी पैदा करता है। पुलिस उसके मोबाइल फ़ोन और अन्य उपकरणों की जांच कर रही है। ये मामला इस वजह से भी खास है क्योंकि हीलियम गैस का सामान्य उपयोग गुब्बारे फुलाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन यहाँ इसका उपयोग आत्महत्या के लिए किया गया था। तो ये आत्महत्या का एक अनोखा मामला था कि हीलियम गैस से भी कोई अपने आप को मौत चुन लेता है क्या। मौत की राह पे चुना और सफल हुआ। ये कहानी हमें ये सीख भी देती है कि युवा इस समय अकेलापन महसूस करने का यही कारण है कि वो सामान्य एक्टिविटी से दूर रहते हैं, अपने दोस्तों से भी दूर रहते हैं और मोबाइल पर ही पूरी दुनिया उनके पास समेटा हुआ है। मोबाइल से ही दिन भर गेम खेलेंगे या फिर मोबाइल के बाद ही वो कुछ नया सोचने की कोशिश नहीं करते हैं। आत्महत्या का मन में अगर ख्याल आए तो आप नज़दीकी परामर्श केंद्र जाके मनोचिकित्सालय को दिखा सकते हैं। उससे आप उनके परामर्श ले सकते हैं और उससे छुटकारा पाने के लिए आप योग, व्यायाम या फिर जीवन में सकारात्मक पल को सोचें। जीवन एक खूबसूरत लम्हा है, उसे आपको जीना ही पड़ेगा। और जीवन में अकेलापन जब भी महसूस हो तो आप किसी पर्यटक स्थल पे चल जाए, वहाँ का वातावरण में आप को जीने की हिम्मत आएगा। या फिर आप हॉस्पिटल चल जाए, वहाँ देखेंगे जीवन जीने के लिए लोग कैसे संघर्ष कर रहे हैं और बेड पे पड़े पड़े लोग, मरीज जिंदा रहने के लिए और फिर से जीवन जीने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितना तकलीफ पड़ रहे हैं। वहीं से आपको एक प्रेरणा भी मिलेगा कि जीवन को यूँ ही नष्ट ना करें, उसे एक नए ऊर्जा को संचालित करें और अपने लिए नहीं तो समाज के कुछ लोगों के लिए तो जीना ही पड़ेगा। आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है, ये मैं कई बार कह चुका हूँ। तो ये कहानी बेहद दुखद है कि एक 25 वर्षीय युवक धीरज कंसल पढ़ा लिखा, बेहद कम उम्र में चार्टर्ड अकाउंट के पद पर काम करता था, पैसा था, शोहरत था, वो था नहीं तो उनके पास कोई हिम्मत देने वाला दोस्त या फिर अपनापन पाने के लिए उसके कुछ लोग नहीं थे उसके पास। अकेलापन था। बचपना की कुछ घटनाएं उसको अंदर से झकझोर दिया था और जीवन उसको बेकार लगने लग गया। इसी चलते उसने एक अपना मौत का प्लान बनाया और आज वो दुनिया छोड़ दिया। फिलहाल कहानी में इतना ही। ये कहानी बहुत ख़तरनाक था
और ये एक सीख भी है कि आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है। तो फिलहाल कहानी यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। और एक बात और याद करें, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो। ऊपर वाला